इनसे तो हाथ जोड़ के पूछ लो कि देवता जी कब जाओगे यहाँ। टेक्निकल काम है इसमें ऐसे थोड़ा नहीं, सेंटर का मैटर है, सेंटर से आएंगे। नमस्कार, मैं मानी गुप्ता आप सभी का सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जहां एक और कड़ाके की ठंड हो रही है तो वहीं एक ऐसी न्यूज़ के साथ हम आपके सामने आए हैं जिसको देखने के बाद शायद आपके अंदर एक खुशी की गर्मी आएगी। जी हां, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार 7 सालों से आप देख रहे हैं कि काशीपुर के एमपी चौक पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु वहीं बात करें लगातार जो है कुछ न कुछ रुकावटों के चलते इसका कार्य नहीं पूरा हो पाया था। अब जाकर जब ये कंप्लीट होने की कगार पर है तो इसी के साथ हम बता दें आपको, आज यहाँ पर काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक चीमा, बात करें सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने और यहाँ पर पूरी अपडेट जो है इस फ्लाईओवर की ले रहे हैं। पूरी अपडेट हम आपको देंगे, बात करेंगे उनसे भी और जानेंगे उनका इस विषय में क्या कहना है। सीढ़ियाँ रोक दी गई, कॉस्ट ट्रेन रह गई। हाँ, ये कंप्लीटिंग के बाद उसके बाद अलाइनमेंट यहाँ से नहीं आए। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल इसी फ्लाईओवर के ऊपर हम खड़े हैं जिसका आप सभी बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निरीक्षण पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी साथ में हैं, बात करते हैं उनसे, क्या कहेंगे इस आरओबी को लेकर। आपने आज निरीक्षण करा, क्या बताना चाहेंगे? मानक जी, ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका पास्ट रिकॉर्ड अगर देखें तो वो तो अपना सेटिस्फाइड नहीं है ना, लेकिन अब ये लास्ट मोमेंट है, वर्क क्लोजिंग पे है, कोई चॉइस भी नहीं है और उसको जो टाइम मांग रहा है 15 मार्च का, वो हमारी मजबूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे काम डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो इसीलिए जहां हम लोगों ने इतना सफ़र किया है, सारे शहर के सारी जनता ने सफ़र किया है, अब थोड़ा सा वक्त और है, इसको जो है इनको टाइम दें ताकि 15 मार्च तक इसका जो है कंप्लीशन हो सके। उसके बाद जो गवर्नमेंट की परमिशंस है, रेलवे की परमिशंस है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर उसको अच्छी तरह फॉलो किया जाए तो 10-15 दिन में वो परमिशंस आ जाएंगी एंड होपफुली मार्च मंथ के एंड तक वी शुड ओपन द फ्लाईओवर फॉर द पब्लिक। जैसे कि आपने जानकारी ली, साथ ही में एक अभी जब निरीक्षण चल रहा था एक बात और सामने आई थी, एक ग्रीन बेल्ट करके जो एक स्पेसिफाइड एरिया है जो कि सीढ़ियों के लिए छोड़ा गया था, उस पर ग्रीन बेल्ट बनने की बात चल रही थी। उसी विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राम मल्होत्रा जी हैं, पीसीयू चेयरमैन, क्या बताना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? देखिए, ऐसा ना, जब ये पुल की ड्राइंग पास हुई थी तो उस समय इसमें साइडों में वॉकवे छोड़ा गया था पैदल चलने वालों के लिए, लेकिन अब क्योंकि अंडरपास बनना है यहाँ पर तो वो वॉकवे क्लोज हो रहा है, तो उसे हम ग्रीन बेल्ट के लिए हमने भी एमएनए साहब से बात करी कि उसकी एक बढ़िया सुंदर सी दोनों साइडों में ग्रीन बेल्ट बन जाए जिससे कि वो कूड़ा घर ना बने। तो ये अभी तय हो गया है कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बनेगी, उसमें दोनों साइडों में, तो पुल में और सुंदरता भी आएगी, पुल भी सुंदर लगेगा, आने जाने वाले को भी अच्छा लगेगा। और जहाँ तक पुल के कंप्लीट होने की बात है, ठेकेदार ने 15 मार्च का समय दिया है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि वो हमें किसी भी तरीके से 28 फरवरी तक इस पुल को कंप्लीट करके दे, जिससे कि हम 15 मार्च तक इसे आने जाने के लिए चालू करवा सकें। सुंदरता आएगी भी क्योंकि 7 साल तक लगातार काशीपुर की जनता ने जो है बड़े प्यार से पाला पोसा है। हमारे साथ पूर्व विधायक चीमा जी हैं जिन्होंने लगातार कुछ ना कुछ इस फ्लाईओवर को लेकर अपडेट हमें दी है, लगातार तारीख भी आपके द्वारा सुनी गई है। बात करते हैं सर, आज अंतिम दिनों में खड़े हैं इस फ्लाईओवर के पूरा होने के, क्या कहना चाहेंगे? आज निरीक्षण किया है, आज यही सोच के आए थे कि हमें जल्दी की कोई डेट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिलेगी और इसका हम उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गडकरी जी को कह के और कराएंगे, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की है, इसलिए केंद्र से ही हमें गडकरी जी को बुलाना है और वो इसका उद्घाटन करेंगे। अब ये डेट लंबी दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं 15 मार्च के लिए, 15 मार्च तक हम इसको तैयार कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हमें इनका पिछला जो इतिहास है वो इतिहास नहीं बताता कि ये अपनी दी हुई डेट के ऊपर पूरा उतरे। हमारा कहना यह है कि किसी तरीके से ये 15 फरवरी तक हमें दे दें, एंड ऑफ फरवरी भी दे दें, तब भी हम इसका उद्घाटन करा सकें, क्योंकि उसके बाद चुनाव नज़दीक आ रहा है, फिर हो सकता है आचार संहिता लग जाए और ये तैयार भी हो जाए और हम इसका उद्घाटन ना करा पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। तो यही हमारा आज इनसे कहना है। नीचे कुछ नाले वाले का सवाल था, पाइप बड़ा पड़ना है, उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएच उनके ऊपर ये जोर दिया गया है कि उन्हें जो समस्याएं हैं वो हमें लिखित रूप में हमें बताएं, ताकि उनका साथ दे करके हम ऊपर से उनकी परमिशन वगैरह जो है वो मंगवा लें और इस काम को भी अभी शुरू न करें बल्कि फटाफट इसको पूरा करें, ऐसा कहा गया है। आज देखते हैं फिर आगे इनकी दौड़ को, कितना ये दौड़ते हैं और कितना भागते हैं, क्या करते हैं,
ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी हम बात करेंगे, संगठन भी जो है भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई दे रहा है इस आरोपी को लेकर। हमारे साथ आशीष गुप्ता जी जुड़ेंगे, हमारे साथ खिलेन चौधरी जी अभी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी यहाँ मौजूद हैं, लगातार टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं निगाह बनाए हुए है काशीपुर के 7 साल के आरोपी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर हैं, पूर्व विधायक यहाँ पर हैं, और पूर्व के जितने हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, सभी का इस आरोपी का इंतजार है सभी को। और लगातार जो ठेकेदार है उससे संपर्क किया गया है, अधिकारियों से बात की गई है, और बातचीत में एक प्रेशर भी बनाया गया है जनता की मांग को देखते हुए। माननीय विधायक जी हमारे त्रिलोक जी और हरभजन सिंह चीमा जी ने उस पर लगातार मॉनिटरिंग की है, प्रयास किया है, और संघर्ष का ये दौर आज यहाँ तक पहुँचा है। जिस तरीके से ठेकेदार की हिलाहवाली हुई है, जिस तरीके से इस पुल को देरी करने में इनके ठेकेदारों की एक रणनीति रही, या कहें कि उनकी चूक रही, तो इसमें ऐसा नहीं कि संगठन के और भाजपा के लोगों ने कोई कोर कसर छोड़ी है। जितना दुख जनता को है उतना भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी है, क्योंकि वो भी इस शहर में रहते हैं और उनकी भी यही पीड़ा है। मैं समझता हूँ कि अंतिम दौर है और बहुत जल्दी अब ये पुल चल जाएगा। बात करेंगे, हम आशीष गुप्ता जी भी हमारे साथ। आप भी लगातार जो है इस फ्लाईओवर को लेकर, हमने देखा आरोपी को लेकर अपडेट जो है वो ले रहे थे, और साथ में हम बात करें जिस तरीके से काशीपुर की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कब तक की अब जो है उम्मीद आपको है? देखिए, ये बात सही है कि काशीपुर में जिस फ्लाईओवर बहुत लंबा समय लग गया, और अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस समय वर्तमान विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी को, हरभजन चीमा जी को, कि जो भी है आखिर 7 साल के बाद ये पुल हमारा पूर्ण होने वाला है, और आगामी चुनाव से पहले हम इसे जनता को समर्पित कर देंगे। और विधायक जी ने लगातार एक्टिव रहते हुए आज भी ठेकेदार पे बहुत प्रेशर बनाया। इनकी आज भी थोड़ी लापरवाही दिख रही थी, लेकिन विधायक जी की बात का मान रखते हुए इन्होंने कहा है कि 28 फरवरी तक हम इसको दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि 28 फरवरी तो 15 मार्च तक तो ये दे ही देंगे, और उसके बाद बहुत जल्दी हमारा ये अपना जो पुल है हमारी जनता को मिलने वाला है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक जी को। आज भी आकर उन्होंने बहुत ही कड़क आवाज़ में हमारे इस ठेकेदार को बहुत हड़काया, और उन्होंने मानने के लिए मजबूर किया कि ये काम को बहुत जल्दी कर देंगे। धन्यवाद। तो जैसे आपको अपडेट यहाँ पे मिली है, और एक ऐसा चेहरा हमारे साथ जुड़ेंगे जिनको लगातार आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं काशीपुर में, और इसी चीज के लिए कि आरोपी पूरा हो जाए। एक बार फिर हमारे साथ अजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं। इस बारे में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पास्ट में जाएं। और एक इंटरव्यू हुआ था मेरा विकास जी का, विकास दुबे शायद वो जो भी हैं, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ था, और उन्होंने मुझसे ये बात बोली थी कि आप तारीख दे दीजिए। तो हमने उनको बोला था आज दीपक बिल्डर पहली बार तारीख दे रहा है, और इस तारीख से आगे तारीख नहीं जाएगी, और वो तारीख मेरे ख्याल से अप्रैल की है, कोई 18 दिसंबर थी उस दिन, और तब से लेकर 120 दिन का हमने समय मांगा था। तो उसके बाद से हम लोग निरंतर कार्यरत हैं, और हम लोग अपने कार्य को बहुत ही सही तरीके से कर रहे हैं। इसमें जो हमारा काम है, अभी हम लोग 15 या 20 दिन एडवांस में चल रहे हैं, जो मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रगति है और जो कार्य की गति है उससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा हो सकता है। तो और रही बात जहाँ तक तारीख की, तो तारीख आज भी हमारी वही है। अब आज विधायक जी आए थे, और बड़ा उन्होंने हमें मतलब सम्मानपूर्वक उन्होंने हमें ये बात बोली है कि इसको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करें, और हम भी इस बात को समझते हैं कि आगामी चुनाव में उनका कोई वो एजेंडा होगा, और जिसके लिए हम कोशिश और प्रयासरत हैं। परंतु जो एक्चुअल डेट है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वो आप लोग यूट्यूब में वो चैनल है, वो हमारी डेट फिक्स है। परंतु हम अगर ये काम जल्दी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये काम अब ख़त्म हो। अदरवाइज़ जो कैलकुलेशन और जो सिस्टमेटिकली डेट दी है वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात मैं यही कहूँगा, काम जो है हमारी तरफ से ना पहले कभी भी वो हुआ है, ना अभी है, और ना ही कभी होगा, क्योंकि हम लोगों का मोटो ये नहीं है कि हम ये काम छोड़ के भाग जाएं। हमें अभी तक ईओटी नहीं मिली है। आज हमने विधायक जी से बात की है, हमें अभी तक ये 2 साल से एनएच ने ये परमिशन ही नहीं दी है कि हम काम कर सकें। आज तक मैं ये बात को बोलना नहीं चाह रहा था, परंतु आज मैं आप सभी जनता के लोगों को बताना चाहता हूँ कि दीपक बिल्डर ये जो काम कर रहा है, ये विदाउट परमिशन काम कर रहा है, ये अपने रिस्क पे कर रहा है। हो सकता है कल को हमें गवर्नमेंट इसका पैसा ना दे, परंतु फिर भी क्योंकि हमारी कंपनी ऐसी है जो कि लोगों के दुख और दर्द को समझती है। अगर ये 6 साल का विलम्ब भी हुआ है तो मैं चाहता हूं कि आप इस विलम्ब की तहकीकात करवाएं और पता चले आप लोगों को कि ये क्यों हुआ है। और इस तहकीकात को कराने में किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक सत्य का प्रमाण है। जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी लेटर्स हैं, सारे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सब चीज़ें हैं, और हम उसको वेलकम करेंगे। अगर कोई इंक्वायरी होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें।
और रही बात ये काम ख़त्म होने की, हम लोग विधायक जी आए हैं, उनका सम्मान रखते हुए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये काम जो है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो, और जैसा भी है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के आगे हुई गई हैं। और कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं, मैं तो बस अंतिम जो है अपनी पंक्तियों में या अपनी लाइनों में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज भी उसी जगह पर हम खड़े हैं, उसी इंटरव्यू के साथ खड़े हैं, उन्हीं शख्सियतों के साथ खड़े हैं, परंतु बात वहीं आकर ख़त्म होगी कि अब देखने वाली बात है कि 15 मार्च तक जो कि तारीख लगातार इंटरव्यू में सुनने मिली, उस तक कार्य पूरा होगा या नहीं। फिलहाल अभी जो है सिर्फ इंतजार कीजिए और सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। आपको पूरी जानकारी जो है हम देते रहेंगे। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।